नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आखिर क्या है तालिबान, कहां से करता है कमाई, अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाली ताकत के बारे में हर बात मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन है तालिबान के 7 बड़े नेता जो चलाएंगे अफगानिस्तान में अपनी सरकार। तो दोस्तों पहले बात करते हैं तालिबान और अफगानिस्तान के इतिहास की। अफगानिस्तान में इस समय जैसे हालात है, 1996 में काफ़ी कुछ ऐसी स्थिति थी जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। आज फिर काबुल ढहने को है। करीब 20 साल पहले अमेरिका के लीडरशिप में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का अंत हो गया है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और हालात ये है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा था कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, वह अब सच साबित होने को है। मगर ऐसा भी ना समझे कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे। अमेरिका और उसकी साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। अब बात करते हैं क्या है तालिबान। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से यह उनकी शुरुआत मदरसों को जाहिर करती है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृह युद्ध छिड़ा 1990 के दशक में, उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें वाकई मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता ख़त्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था और 1998 में आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। अब बात करते हैं तालिबान की कमाई कहाँ से होती है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान को पैसे की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019 से लेकर 2020 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए इस प्रकार है। ड्रग्स से हर साल इनको जो कमाई होती है वह लगभग $416 मिलियन है। और खनन, पिछले साल खनन से जो इनको कमाई हुई है वो लगभग $464 मिलियन है। रंगधारी से $160 मिलियन, चंदा से 2020 में $240 मिलियन, निर्यात से हर साल $240 मिलियन, रियल एस्टेट से हर साल $80 मिलियन। दोस्तों से मदद, रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता। अब बात करते हैं तालिबान को कौन चलाता है, दुनिया में आतंक कब फैलाया। तालिबान का लीडरशिप क्वेटा शूरा नाम की काउंसिल करती है। यह काउंसिल क्वेटा से काम करती है। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मारा गिराया गया। तब से मावलावी हैबतुल्लाह तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैबतुल्लाह के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। 2012 में तालिबान ने एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजाई को निशाना बनाया। मामले को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं इतनी तेजी से कब्जा कैसे कर रहा है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, 2014 से ही अमेरिका यहाँ पर सैनिकों की संख्या में कटौती कर रहा है। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। इस साल जब अमेरिका ने वापसी में जल्दबाजी दिखाई तो तालिबान को मौका मिल गया। आज और कुछ हफ्ते पहले के वक्त में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। वहाँ के लिए खाड़ी और एयरक्राफ्ट कैरियर से विमान उड़ान भरते हैं। जिन मैकेनिक्स ने अफगान एयरफोर्स के विमान ठीक किए थे वह भी चले गए हैं। दूसरी तरफ तालिबान के पास करीब 85,000 यानी 85,000 लड़ाके हैं और वह पिछले 20 सालों के सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं।
अब बात करते हैं सिर्फ 10 दिन में 20 साल की कोशिश बेकार। अप्रैल में अमेरिका ने कहा था कि वह अफगानिस्तान से सेना हटाएगा। उसके बाद से तालिबान ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जहां सालों से उसकी हुकूमत नहीं थी। लगभग हर राज्य की राजधानी पर तालिबान का शासन हो गया है। ऊपर के ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में तालिबान ने कहां कहां कब्जा किया है। अब बात करते हैं 5 दशक से अस्थिर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अस्थिरता का आलम 2-3 नहीं 5 दशक से भी पुराना है। 1933 में जाहिर शाह को गद्दी मिली। इसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद ने सोवियत संघ से नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की। अफगानिस्तान एक गणतंत्र घोषित हुआ। 1979 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे और 1985 में उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति की बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद बर्बरता से मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबानी सरकार को मान्यता दी। 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने से मना कर दिया और 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। हामिद करजाई को पहला राष्ट्रपति चुना गया और 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान आया। करजाई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अमेरिका ने कहा कि वह 1,40,000 सैनिक और भेजेगा और 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हो गई और 2014 में अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू की गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया। उग्रवाद बढ़ने लगा और 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उनके साथ शांति समझौता किया कि 14 महीने के भीतर देश छोड़ देंगे। 9 सितंबर 2021 वह आखिरी तारीख जिससे पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। अब बात करते हैं अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के 7 सबसे प्रभावशाली नेताओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चीन और रूस ने जहां अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए हामी भर दी है, वहीं अमेरिका ने इससे फिलहाल इनकार किया है। अब सवाल उठता है कि इस आतंकी संगठन की सरकार का लीडरशिप कौन करेगा और वो कौन से चेहरे हैं जिनकी बदौलत तालिबान ने इतनी जल्दी काबुल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो उनमें से सबसे पहला जो चेहरा है वह है हैबतुल्लाह अखुंदजादा। यह शख्स तालिबान का सुप्रीम कमांडर है। तालिबान में आखिरी फैसला इसी का होता है। 1961 में जन्मे हैबतुल्लाह ने साल 2016 में तालिबान की कमान संभाली थी। इससे पहले वह पाकिस्तान की एक मस्जिद में पढ़ाता था, लेकिन तालिबान के संपर्क में आने के बाद वह तालिबानी आतंकी बन गया। इससे पहले इसकी पहचान एक धार्मिक नेता के रूप में थी। यह तालिबान का तीसरा कमांडर है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, यह तालिबान का उपनेता है और सबसे पॉपुलर चेहरा है। बरादर तालिबान की पॉलिटिकल यूनिट का मुखिया है। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने की दौड़ में सबसे बड़ा दावेदार है। यह मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडर में से एक रहा है। साल 2010 में ISI ने कराची से इसे गिरफ्तार किया था, लेकिन डील के बाद इसे पाकिस्तान ने 2018 में छोड़ दिया था। इसका जन्म उरुजगान प्रांत में 1968 में हुआ था। बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में लड़ाई भी लड़ी थी। सिराजुद्दीन हक्कानी, यह अपने पिता के बनाए आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। 2016 में हक्कानी नेटवर्क का तालिबान में विलय हो गया। अब तालिबान का उपनेता है। हक्कानी तालिबान के वित्तीय संसाधनों का जिम्मा संभालता है। यह कई हाई प्रोफाइल हमलों का जिम्मेदार रहा है और अमेरिका लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। मोहम्मद याकूब तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। यह तालिबान के मिलिट्री डिवीज़न की कमान संभालता है। याकूब तालिबान की मौजूदा लीडरशिप में सबसे नरमपंथी रवैया वाला नेता है। इसने तालिबान और अल-कायदा के कट्टरपंथी मदरसों में तालीम हासिल की है। जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की देखरेख में इसने गुरिल्ला लड़ाई सीखी और हथियारों की ट्रेनिंग ली थी।
अब्दुल हकीम हक्कानी, यह तालिबान का शीर्ष वार्ताकार है और शांति वार्ता टीम का सदस्य है। हकीम हक्कानी तालिबान की न्यायिक विभाग का प्रमुख और न्याय व्यवस्था का जिम्मेदार है। वह जज भी रह चुका है और दोहा में नेगोशिएशन टीम का मुखिया था। यह तालिबान के सुप्रीम कमांडर का दाहिना हाथ है और तालिबान के शासन के लिए दिशा निर्देश बनाने का अहम जिम्मेदारी इसके ही कंधों पर है। शेर मोहम्मद अब्बास, यह तालिबान सरकार में उप मंत्री रह चुका है। एक कट्टर धार्मिक नेता है और प्रमुख राजनयिक है। यह पिछले एक दशक से दोहा में रह रहा है। 2015 में इसे तालिबान के राजनीतिक दफ्तर का प्रमुख बनाया गया। अफगान शांति वार्ता में प्रमुख वार्ताकार रहा है। अमेरिका से शांति समझौते में भी ये वार्ताकार रहा है। यह तालिबान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसने राजनीति विज्ञान में MA की डिग्री ली है। जबीउल्लाह मुजाहिद, यह तालिबान का मुख्य प्रवक्ता है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद इसने ही सबसे पहले मीडिया ब्रीफिंग की थी और बताया था कि अफगानिस्तान की नई सरकार कैसी होगी। वह 20 सालों से फ़ोन पर मैसेज के जरिए पत्रकारों से बात करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।